हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का बचा हुआ पार्ट करने वाले हैं, जो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोविंद चंद्र मांझी इन्होंने लिखा नल्हा। नल्हा एक संथाली पद्य है और संथाली पद्य जो इसने लिखा नल्हा, जो गोविंद चंद्र मांझी के द्वारा लिखा गया, इसके लिए 2016 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी तरह रवि लाल टुड्डू इन्होंने लिखा पारसी खातिर, जो एक संथाली नाटक है और इस नाटक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2015 में। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जैसे कि गोविंद चंद्र मांझी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको अभी लेता हूँ और समझाता हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहला कि नल्हा किसने लिखा, तो आंसर होगा गोविंद चंद्र मांझी। दूसरा, नल्हा क्या है, तो यह संथाली पद है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे और क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे, कि गोविंद चंद्र मांझी को किस चीज़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो होगा नल्हा। आगे देखते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो गोविंद चंद्र मांझी को कब मिला, तो ये होगा 2016। मतलब कि टॉपिक एक और क्वेश्चन अनेक, तो आप इस पर ध्यान देंगे। उसी तरह रवि लाल टुड्डू में भी होता है। आगे देखते हैं जमादार किरणकूर। तो जमादार किरणकूर जो है, इन्होंने लिखा माल मुडम। तो माल मुडम जो है यह भी एक संथाली नाटक है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जमादार किरणकूर को कब, 2014 में। उसी तरह अर्जुन चरण हेम्ब्रम जो है, इन्होंने लिखा चंदा बोंगा। बोंगा का मतलब संथाली में आई गेस शायद भगवान होता है, गॉड होता है। ठीक है, तो आप उसको याद रखें। बोंगा का मतलब, क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि इनका एक कुल गुरु है शिव बोंगा, और कुछ ऐसे भी हैं। तो जहाँ बोंगा लगता है वो इनका भगवान है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। तो अर्जुन चरण हेम्ब्रम ने लिखा चंदा बोंगा, जो एक संथाली कविता है, और इस कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये फेसबुक पेज को यहाँ है फेसबुक पेज, आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें और इसमें ज्वाइन करें। यदि आप एमसीक्यू खेलना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर जाएं और अपने प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें द इल्यूजन चैनल को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गंगाधर हांसदा। गंगाधर हांसदा ने लिखा बंचाव अकान गोज होंड। बंचाव अकान गोंज होंड किसके द्वारा लिखा गया? गंगाधर हांसदा के द्वारा। तो जो इन्होंने लिखा यह एक कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2012 में। उसी तरह आदित्य कुमार मांडी। तो आदित्य कुमार मंडी जो हैं, इन्होंने लिखा बंचाव लड़ाई। लड़ाई का मतलब लड़ाई हुआ, तो बंचाव लड़ाई जो इन्होंने लिखा यह एक संथाली कविता है। यह कहानी का संग्रह नहीं है, यह कविता है जो संथाली भाषा में लिखा गया है। तो इन्होंने जब यह लिखा तो इसके लिए इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2011 में। रमेश रंजन। रमेश रंजन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। झारखंड का भूगोल, झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे और झारखंड के प्रमुख विद्रोह, ये तीनों बुक हैं। आप इसको याद रखेंगे, कौन कौन? झारखंड के भूगोल, झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे और झारखंड के प्रमुख विद्रोह। तो ये तीनों जो है ये किसने लिखे हैं? तो यह लिखा गया है रमेश रंजन के द्वारा।
अब देखते हैं सपना मिश्रा। सपना मिश्रा ने लिखा है, सॉरी लिखी है इन्होंने, ये एक्चुअली में फीमेल हैं तो लिखी हैं। इन्होंने लिखी है झारखंड के किले, कि झारखंड में कितने किले हैं वो सारे इन्होंने वर्णन किए हैं। झारखंड के जलप्रपात और देवघर के बाबा बैजनाथ। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन है पर्सनली, जो देवघर से हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि देवघर के बाबा बैजनाथ जो है, तो ये तो देवघर तो नाम है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बैजनाथ जो है यहाँ पर कौन सा शिवलिंग है और बैजनाथ धाम जो हम लोग कहते हैं वो क्या है? आप जितना जानते हैं इसके बारे में आप मुझे लिख कर बताएंगे, मुझे भी खुशी होगी। तो सपना मिश्रा ने लिखा झारखंड के किले, झारखंड के जलप्रपात, देवघर के बाबा बैजनाथ। उसी तरह शिशिर टुड्डू ने लिखा शहीद शेख भिखारी। तो शहीद शेख भिखारी जो हैं ये पर्सन है शहीद शेख भिखारी, ये इधर वाले हैं टिकैत उरांव सिंह। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं शेख भिखारी के बारे में। इसी के जीवनी पर लिखा गया है शहीद शेख भिखारी, जो लिखा है शिशिर टुड्डू ने। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इनका जन्म हुआ वो हुआ रांची में, और इनकी हत्या की गई थी फांसी देकर रामगढ़ में। तो रामगढ़ में इसकी जो हत्या की गई, इसको फांसी देकर इसको मारा गया, तो एक पेड़ पर इसको लटकाया गया, वह पेड़ है बरगद का। तो आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिशिर टुड्डू जिन्होंने ये शहीद शेख भिखारी जो किताब लिखी है, तो शहीद शेख भिखारी की मृत्यु किस पेड़ पर हुई थी? तो आपका आंसर होगा बरगद पर हुई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु बरगद पर हुई थी। और कैसे हुई थी? तो इसको फांसी दिया गया था, हैंग किया गया था इनको। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महेश शर्मा, इन्होंने लिखा स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का योगदान। तो स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का योगदान किसने लिखा है? तो इसे लिखा गया है महेश शर्मा के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैंने क्लास लिया है, तो आप यदि उस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, मैं इस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में जो हिस्ट्री है, जो पूरा सीरीज मेरा चल रहा है आपके लिए, उसमें स्वतंत्रता संग्राम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं का क्या योगदान था, झारखंड में आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, सारी चीज़ों को मैं कवर किया हूँ। तो आप जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हैं, आराम से आप उसको समझ भी पाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रणेंद्र द्वारा लिखा गया है रात बाकी एवं अन्य कहानियाँ। ठीक है, और अगला इन्होंने लिखा है ग्लोबल गांव के देवता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ग्लोबल गांव के देवता का लेखक कौन है? तो रणेंद्र है। ठीक है, महुआ मांझी ने कुछ लिखा है जो है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, और मैं बोरी साउला। किसने लिखा है? महुआ मांझी ने लिखा है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरी साउला। शिव गोपाल ओझा ने लिखा है रॉक स्टोरी जो है, यह शिव गोपाल ओझा ने लिखा है। उसी तरह जोसेंता केरकेट्टा ने लिखा है अंगोर, जो एक कविता संग्रह है, और इसे हिंदी और जर्मन भाषा दोनों में लिखा गया है। आप याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंगोर जो है, जिसे जोसेंता केरकेट्टा के द्वारा लिखा गया, यह किन किन भाषाओं में लिखा गया, तो आपको यह याद रखना है कि इसे हिंदी और जर्मन भाषा दोनों में लिखा गया है। महादेव टोप्पो ने लिखा है जंगल पहाड़ के पथ। मतलब पहाड़ मतलब हो गया पहाड़, जंगल मतलब हो गया फॉरेस्ट, पथ मतलब हो गया रास्ता। तो वो पहाड़, वो जंगल जो पहाड़ से होते हुए रास्ता गुजरती है, उसके बारे में यह एक कविता संग्रह, ठीक है, जिसे लिखा है महादेव टोप्पो ने। आगे देखते हैं, अश्वनी कुमार पंकज ने लिखा है माटी माटी और काटी। यह एक उपन्यास है जो
किसी चीज़ पर आधारित है, वह चीज़ है मॉरिशस में झारखंड से कुछ श्रमिक गए थे या जाते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। जो लिखा है अश्वनी कुमार पंकज ने, उसका नाम है उस किताब का माटी माटी अरकाटी। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, माटी माटी अरकाटी किसने लिखी है। तो आपको आंसर करना है इसको कि अश्वनी कुमार पंकज, ठीक है। संतोष कुमार महतो, इन्होंने लिखा है एक मौनी फूल। तो यहाँ पर जो मौनी है, ये मौनी मैं बता दूँ, मौनी एक पात्र होता है जो बांस का बना हुआ होता है, ठीक है। ये बांस को पतला पतला काट करके लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे धागे के जैसे इसको काट करके इसको बीना जाता है बहुत ही मेहनत से। इसका डाला भी बनता है और इसका छोटे भाग को छोटा डाला जो बनता है, मतलब छोटा पात्र जो हुआ, उसे हम लोग मौनी के नाम से जानते हैं झारखंड में। तो मौनी, एक मौनी फूल, इस मौनी में फूल भरा हुआ, तो वही हुआ एक मौनी फूल। तो इसे लिखा गया है संतोष कुमार महतो के द्वारा। और इन्होंने एक और रचना की है जिसका नाम है एक पथिया डोंगी महुआ। महुआ तो आप सब जानते हैं, महुआ एक फल होता है, पेड़ होता है, उसका लकड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप वृक्ष के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भूगोल के सेक्शन में जाएं, जहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर मैं जो है वो अनेक अनेक पेड़ों के बारे में वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। सुकुमार ने लिखा है डाह। तो डाह क्या है? एक नाटक है जिसे लिखा गया सुकुमार के द्वारा। उसके बाद बुद्धू मोहतों के द्वारा लिखा गया है करम गीत। तो करम गीत जो है ये झारखंड में एक पर्व मनाया जाता है, उसका नाम है कर्मा, ठीक है। तो ये जो पर्व मनाया जाता है कर्मा, तो ये पर्व किस लिए मनाया जाता है या किस पर आधारित है? यह भाई के लंबी आयु के लिए बहनें मनाती हैं, ठीक है। भाई की लंबी आयु के लिए बहनों के द्वारा किया जाने वाला एक पर्व है, जिसको इस तरह से किया जाता है कि एक पेड़ होती है जिसका नाम ही है करम पेड़। तो करम के पेड़ की डाल लाकर ज़मीन में उसको गाड़ा जाता है, और ये मान लो गाड़ दिया, और इसके चारों ओर जो है वो बच्चे या फिर बहनें जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो इसके चारों ओर घूम घूम के करम गीत गाती हैं और अपनी पूजा को संपन्न करती हैं, जो कि अपने भाई की उम्र को सलामत रखने के लिए या लंबी उम्र के लिए ये चीज़ किया जाता है या फिर ये पर्व मनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।